हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम फिर लेके आए आपके लिए एक हॉलीवुड मूवी जिसकी शुरुआत होती है एक फादर और बेटी से, जिसका नाम होता है ग्लोई। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसके पिता के पास एक सुपर पावर्स होती है जिसमें वो बबल्स बना लेता है और जिसके बाहर की दुनिया बहुत तेज चलती है और अंदर की दुनिया बहुत धीमे चलती है। उसके पिता उसको कभी भी बाहर नहीं जाने देता है और ना ही बाहर को कुछ देखने देते हैं। एक दिन ग्लोई देख रही होती है बाहर खिड़की से कि कबूतर थमे हुए हैं, लेकिन सब चीज ठीक चल रहा है, जैसे कोई समय रुका हुआ हो। लेकिन वो इन चीजों को समझती नहीं है कुछ भी। तो उसके सभी पापा देख लेते हैं, वो उसे कहते हैं चलो अंदर चलो। और वो समझ नहीं पाती कि पापा क्यों मना करते हैं। पापा कहते हैं तुम्हें बाहर देखने की कभी कोई जरूरत नहीं है। और उसकी माँ होती है वो भी इस दुनिया में नहीं होती, उसके पापा बताते हैं। और वो अपने पापा के साथ वैसे तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके हमेशा मन करता था कि वो बाहर की दुनिया देखे, बाहर की दुनिया कैसी है उस दुनिया को समझे। तो फिर एक दिन वो देखती है उसके पापा की आंखों से खून निकल रहा है। वो उससे पूछना चाहती है लेकिन पूछ नहीं पाती है। और फिर रात में वो अपनी मम्मी को याद कर रही होती है, तभी देखती है कि अलमारी में से किसी के रोने की आवाज आती है। वो देखती है तो एक लेडीज बैठी होती है वहां पर कोई। तो वो डर जाती है और अपने पापा को बुलाकर लाती है। पापा कहते हैं कहाँ पर है। पापा अलमारी खोलते हैं तो कोई भी लेडीज नहीं होती है वहां पर। तो ग्लोई सोचती है शायद मेरे ये मन का भ्रम होगा। तो फिर वो अपने सोने चली जाती है। अगले दिन आइसक्रीम वाले की आवाज आती है। तो वो देखती है कि एक लड़की आइसक्रीम ले रही है। तो वो उससे मन में भी बच्चों का मन अब करता ही है कि यार आइसक्रीम मैं भी खाऊं। तो फिर वो जैसे उसको आवाज देती है बाहर से लड़की, ग्लोई आइसक्रीम खाना है। तो वो बाहर जाने को ही होती है ग्लोई, कि जब भी उसके पापा एकदम से आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की तेरा नाम कैसे ले रही है। तो ग्लोई कहती है पापा मुझे नहीं पता। तो वो उसकी पिटाई बनाते हैं, कहते हैं कि तू झूठ बोल रही, तू जरूर बाहर गई है, नहीं तो इसको तो तेरा नाम पता ही नहीं होना चाहिए था। और वो उसको कहते हैं और उसको कमरे में बंद कर देता है पूरी रात के लिए ग्लोई को। अब ग्लोई भाई रोती रहती है परेशान कि मेरे पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते, बाहर की दुनिया नहीं देखने देंगे। तो अब ये उसके फादर थे वो भी परेशान थे अंदर ही अंदर। तो फिर क्या होता है, अब वो सुबह उठते हैं तो ग्लोई से कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेके आऊंगा, सुबह आइसक्रीम लेके आऊंगा। तो उसके फादर क्या करते हैं कि सुबह जाते हैं मार्केट, लेकिन ग्लोई के लिए कोई भी आइसक्रीम नहीं लाते। इस पे ग्लोई बहुत तेज गुस्सा हो जाती है। और वहां पर क्या होता है कि उसके पिता को किसी ने बाहर गए थे मार्केट, तो उसको किसी ने हमला कर दिया, वो बेहोश हो गए थे बाथरूम में आके। तो ग्लोई मौके का फायदा उठा के बाहर चली जाती है। बाहर देखती है तो वही आइसक्रीम वाला आया होता है। तो वो ग्लोई उसके पास जाती है, जो बूढ़ा आदमी होता है ग्लोई को अपने पास बुला लेता है और ग्लोई से आइसक्रीम लेती है। और ग्लोई कहती है, वो कहता है कि चलोगे तुम मेरे साथ। तो वो कहती है हाँ मैं चलूंगी, पार्क चलूंगी। तो एक बोर्ड लग रहा होता है जिसमें एक आदमी की आंखों से खून बह रहा होता है, जैसा कि ग्लोई के पापा की आंखों से खून बहता है। तो फिर ग्लोई कहती है कि ये कौन है। तो बूढ़ा आदमी बताए ये क्लोई होते हैं, लड़की का नाम होता है ग्लोई, और जो आंखों से खून निकलता है उसका नाम होता है क्लोई। और ये आदमी इनको पकड़ के ले जाती है पुलिस से। तो फिर जब उसको पार्क में खूब झूला झुलाते हैं और खुशियां मिलती है, तो क्लोई देखती है कि जब वो पार्क में झूल रही होती है तो उससे पूछता है तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर्स है जो तुमको दुनिया से अलग करती है। तो ग्लोई कुछ नहीं कहती है और अपने आप को झूलती रहती है। और पुलिस बूढ़ा आदमी उसके बार बार से पूछा, उसे परेशान करता है। तभी पुलिस वाला आता है वहां से और कहता है कि तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो, लड़की को बहुत परेशान कर रहा होता है। तो फिर बूढ़ा आदमी अपनी चालाकी से उस लड़की से कहता है कि ये वो आदमी है जिसने तुम्हारी माँ को मारा है। तभी ग्लोई एकदम से उससे चिल्ला के कहती है कि तुम जाओ यहाँ से पुलिस वाले से। और पुलिस वाला को पता नहीं क्या होता है और वो वहां से चला जाता है। तभी ग्लोई को पता चलता है कि उसके पास एक पावर है जिसमें वो किसी से भी अपनी बात को मनवा सकती है। तभी बूढ़ा आदमी एक फोटो दिखा के कहता है कि ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा दादा हूँ, ये मेरी बेटी है। तो ये सुन के ग्लोई बहुत अचंभित होती है कि यार ये कैसा, मैंने तो आज तक अपने पापा ने मुझे फोटो तक नहीं दिखाई है मम्मी की। और वो कहती है कि तुम्हें जब भी घूमने का मन करे ये पाउडर खिला के तुम बाहर घूमने आ सकती हो। तो और जब तक उसके पापा बेहोश बेहोश हो गए थे घर में, तो वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि ग्लोई अपने घर के अंदर काम कर रही होती है। और लेकिन ग्लोई उससे नाराज होती है ना। फिर ग्लोई अपनी मम्मी की फोटो देख के रोने लगती है कि माँ तुम कहाँ हो, मुझे छोड़ के चली गई। तो उसे फिर रोने की आवाज आती है। अब ग्लोई हिम्मत करके देखती है कमरे के अंदर जाके
कि एक लेडीज होती है जो फिर से रो रही होती है। फिर वो उस फोटो को उस तस्वीर मिलाती है तो उसकी माँ होती है। ग्लोई कहती है कि तुम मेरी माँ हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, और ग्लोई को भगा देती है। ग्लोई अब इस पे रोने लग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ग्लोई के पास दो सुपर पावर है, जिसमें एक पावर ये है कि वो जिसको भी याद करेगी वो उसके सामने होगा, उसे देख पाएगा, और ग्लोई भी उसे देख पाएगी। अब ग्लोई चली जाती है और वो सुबह अपने एक न्यूज पढ़ रही होती है, उसमें दिखता है कि एक ग्लोई होते हैं जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं। उन्होंने 10 साल में एक शहर ऐसा था जिसमें अपनी पावर से पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। अब ये सुन के ग्लोई होती है, वो बहुत मतलब ये सोचती है कि शौक हो जाती है कि ऐसा मेरे पापा है, मतलब मेरे पापा ने भी ऐसा किया है, अगर पापा बाहर जाएंगे तो वो उन्हें पकड़ लेगी, पापा को पकड़ लेंगे। वो अपनी मम्मी को फिर याद करती है और अपनी मम्मी के पास जाती है, उन्हें समझाती है कि माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ। इसमें माँ भी समझ जाती है क्या मेरी बेटी है। तो एकदम उसके फादर आते हैं और वो फादर से कहती है मैं अपनी मम्मी से मिली हूँ। तो इस पे जो उसके पिता होते हैं वो उसकी बात नहीं मानते हैं कि मम्मी से कैसे मिली, मम्मी तो तेरी 10 साल पहले खत्म हो चुकी है। अब ग्लोई को लगता है कि मुझे मेरी माँ से मिलने जाना पड़ेगा, तो वो उस पाउडर को अपने पिता को पिलाती है। तो जैसे ही पिता को पिलाती है तो पिता को समझ आ जाता है कि उसने उसमें कुछ मिला के उसे पिलाया है, और वो ग्लोई होती बाहर जाने लगती है। तो उसके पिता एकदम से रोकते हैं, तो वो वापस कहती है जाओ तुम सो जाओ। तो वो वापस सो जाता है। वो फिर दादा के पास जाती है आइसक्रीम वाले के साथ। वो कहती है मैंने अपनी मम्मी को पास जाना है। तो वो बताता है कि तुम्हारी मम्मी जेल में है, तो तुम ऐसा करो जेल चलते हैं। तो फिर वो दादा उसको लेके जाता है और कहते हैं कि ये लड़की क्लोई है, मैं नहीं चाहता इसको दुनिया को इससे अनसेफ्टी हो, तुम इसे अपनी जेल में डाल लो। तो लड़की होती है वो क्या करती है, जो मैनेजर होती है वो क्लोई को अपने यहाँ के लोग वागों को खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रही होती है क्लोई को। और वो उस क्लोई को है ना आंख में देखती है, लड़की की आंख में, तो सही में खून के थक्के होते हैं, क्योंकि एक बार ग्लोई के भी है ना खून के थक्के निकले थे। लेकिन बाबा की आंख में नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल द्वारा अपनी आंख के थक्के को हटा चुका था। और एकदम से ना लड़की चिल्लाती है कि मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। जब भी वहां के ऑफिसर्स आते हैं और ऑफिसर आते हैं उन दोनों को मारने लगता है। तो ग्लोई के दादा में ये पावर्स थी कि वो कहीं से भी गायब हो सकते थे। तो वो उस लड़की को लेके गायब हो जाता है और वो ग्लोई से कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। तो ग्लोई कहती है नहीं, तुम मुझे अपने पापा के पास ले जाओ, मुझे पापा के पास ले जाना है। तो वो चिल्लाती है। तो फिर मजबूरन उसके दादा को वहां पर उसको लेके जाना पड़ता है। वहां पर वो दादा उसके पास आता है कि बेटा मैं तेरा ससुर हूं, तू तो पहचान लिया। तो वो उसको चिल्ला के उसको घर के अंदर ले जाता है सुपर पावर से। और एकदम से गाड़ी आती है तो उसमें दिखाते हैं उसके पापा के पास जो सुपर पावर्स थी, जिसमें बैलून्स के अंदर बहुत धीमी समय हो जाता था और बाहर तेज चलता रहता था। अब ग्लोई को भी अपनी एनर्जी का पता चल गया था कि मेरे अंदर जो सुपर पावर है, मेरे पापा के अंदर सुपर पावर है एंड मेरे नाना के अंदर भी सुपर पावर है, क्योंकि वो सब ग्लोई होता है। तो फिर इसमें क्या करता है, पापा अंदर लेके आते हैं तो ग्लोई उन्हें बताती है कि ये मेरी माँ जिंदा नहीं। फिर उसके पापा उसे किसी को अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं। तो जैसे अडॉप्ट के लिए वो तैयार होता है तो वो देखते हैं उसकी आंख में से खून निकल रहा है लड़की के। तो वो डर जाते हैं कि ये तो क्लोई है। तो ये देख के अब उसे अपने फादर के पास वापस भेज देते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। तो उधर इन्फॉर्म कर देते हैं तो क्या होता है कि जो लड़की होती है वो अपने मम्मी पापा को बताती है कि मेरी माँ जिंदा है और मुझे उसके मिलना जाना है। तो जो होती है ग्लोई अपनी मम्मी को याद करती है, तो वो देखती है कि एक पुलिस वाला उसे बेरहम तरीके से खींच रहा है, मार रहा होता है। तो उसके पापा को, वो दादू को दिखाती है। तो उसके पापा को गुस्सा आ जाता है और वो उस ऑफिसर्स पे फायर कर देता है। लेकिन वहां की दुनिया और यहाँ की दुनिया बहुत अलग होती है। तो फायर करता है तो जो आदमी मम्मी को परेशान कर रहा होता है उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं लगती। तब ग्लोई देखती है कि जिसको एडॉप्ट के लिए दिया था वो तो उन्होंने एडॉप्ट की जगह पुलिस वाले को बुला लेते हैं कि हमारे पड़ोस में क्लोई रहते हैं। अब ऑफिसर्स आते हैं वहां पर, अंदर अंदर के लिए आते हैं। तो वो देखते उसके पापा ने एक केमिकल दिया था और उसको आंखों में लगा दिया। तो जैसे आते हैं तो ग्लोई क्या करती है, अपनी पावर से पुलिस वाले के माइंड को घेर लेती है और वो पेन से अपने ऑफिसर्स को मार देते हैं और खुद को भी मार देता है। अब उसके पिता कहते हैं कि तुम एक खूनी कैसे हो सकती हो, तुम इस तरीके से कैसे कर सकती हो। ग्लोई कहती है मुझे मेरी माँ को बचाना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो अपनी माँ के पास फिर से जाती है तो उसके हाथ पे बांधे होते हैं।
तो क्लोई होती है जो उस जो डॉक्टर होता है उसकी माइंड को एकदम कब्जे में कर लेती है और उसको सही करवाने के लिए, मतलब कि अपनी मम्मी को खोलने के लिए कहती है। तो डॉक्टर उसको जो इंजेक्शन अपने लड़की को लगाना होता है वो खुद के उस इंजेक्शन को लगा लेता है। ये सब वही पापा और दादू भी देख रहे होते हैं कि यार ये तो सही में ही है। और ऑफिस जब तक फिर ग्लोई होती है अपने उस ऑफिसर के माइंड में भी कब्जा कर लेती है और अपनी मम्मी को खुलवाने के लिए कोशिश करती है। जब तक वहां पर क्या होता है, जो वहां के ऑफिसर्स होते हैं जिनको पता होता है कि ये एक क्लोई फैमिली यहाँ पर रह रही है, तो वो अंदर आ जाती है और एकदम से सब रुक जाता है जहाँ पर वो सपने में थी और लड़की अपनी मम्मी को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। और जब तक दादू एक ग्लू देखता है जिससे वो खून का थक्का हटा देता है, तो वो चेक करती है तो वो दोनों क्लोई नहीं निकलते हैं। लेकिन लड़की ऑफिस को पता होता है कि ये क्लोई है और एक कदम अटैक करने के लिए मान जाते हैं, वो बाहर चले जाता है। वो दादा को भी चेक करती है बाहर, तो दादा भी नहीं निकलते क्लोई। लेकिन लड़की को पहले से पता होता है सब चीज इस बारे में, बहुत इन्फॉर्म करके ही आई थी। तो वो क्या करता है, अब मिसाइल छोड़ने की तैयारी करता है। जब तक ग्लोई अपनी माँ को आजाद करवा लेती है, लेकिन उसे बाहर निकालना होता है उसको यहाँ से। तो बहुत सारे ऑफिसर्स आते जाते हैं और ग्लोई को रोकने लग जाता है उसकी माँ को ले जाने के लिए, क्योंकि वहां की दुनिया से यहाँ की दुनिया में लाने में ग्लोई को बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ा। उसने बहुत हिम्मत करके अपनी माँ को लाया, लेके आया। तो फिर जो उसके फादर होता है, उन दोनों सीन चल रहे होते हैं। फादर अभी सब बचाने की कोशिश करता है, तो ऑफिसर कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ऐसे काम करते हो, और वो उनके घर में मिसाइल को बुस्ट करवा देते हैं, मिसाइल छुड़वा देती है। अब क्लोई भी अपनी मम्मी को बचा चुकी होती है और लेके इधर लेके आती है। तो मिसाइल वो क्या करता है, पापा एक बैलून बना देता है घर के अंदर, जिससे कि बाहर का समय तेज है और अंदर का समय बहुत धीरे हो जाए, बहुत ज्यादा स्लो। जब तक ग्लोई अपनी मम्मी को बचाने में भी कामयाब हो जाती है, तो एकदम से भाई धीरे धीरे भी आएगी मिसाइल, तो वो आएगी तो घर में, तो फिर वो बैलून्स को फोड़ के घर के अंदर घुस जाती है। तो पिता अपने क्लोई को बहुत ज्यादा बिल्कुल आजाद करने में तो मुमकिन हो जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक ऑफिसर जैसे गोली मारता है तो उसके दादा वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वो जो उसके फादर है उसको तो बचा लेते हैं, लेकिन क्लोई को बचा लेते हैं, लेकिन खुद खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि बेटी तू अपना ध्यान रखना। तो इस पे क्लोई कहती है कि नहीं पापा मुझे आपकी जरूरत है, आप नहीं जा सकते ऐसे। मतलब इमोशनल सीन स्टार्ट हो जाता है वहां से। तो फिर इधर से स्टार्ट हो जाता है इमोशनल सीन, और फिर आगे आगे अपनी मूवी चलती है आगे, जिसमें दिखाते हैं कि उसकी माँ आ जाती है और वो ग्लोई को अपने अपने साथ ले लेती है और कहती है कि ग्लोई अपन को जिंदगी जीनी है आगे, अब मैं तुम्हें छुपा के हम छुप के रहेंगे। तो ग्लोई कहती है नहीं मुझे छुप के नहीं रहता है, मुझे दुनिया के साथ रहना, मैंने मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो ग्लोई कहती है हाँ ठीक है, उसकी मम्मी कहती है हम दुनिया के सामने रहेंगे और एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। और इस पे उसकी मम्मी के पास एक सुपर पावर होती है, जिसमें वो उड़ के एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाते हैं। तो वो क्या करती है कि एकदम से उड़ के उसको दूसरी दुनिया में ले जाती है, वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीने स्टार्ट करते हैं। ओके बाय बाय, लव यू। तो गाइज मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे जरूर देखें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे।